राधा वल्लभ हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं, काफियों का ये प्रश्न है। आज के वैवाहिक जीवन में दो पहलुओं में से एक माता पिता, दूसरी धर्म पत्नी, दोनों को साथ साथ लेकर भजन करना सुसाध्य नहीं हो पा रहा महाराज जी। मन की स्थिरता बार बार टूट जाती हाँ, है, है, दुख बड़ा उत्पन्न हो कठिन जाता है। कठिन विषय है बच्चा। बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल के जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बीमारी से बीमार आए हैं। साफ बातें हैं। अब व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। अब उनको बड़े बूढ़ों के आगे झुकना, उनकी सेवा करना उनको पसंद नहीं आता। उनको ये पसंद आता है कि हमारा दूल्हा होटल से भोजन लावे, हम खावें और मनमानी आचरण करें। उनको बड़े बूढ़ों की सेवा करें, उनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो आपके भाग्य हैं कि आप यहाँ पूछने आए हो। नहीं, आज के नए बच्चे और नए बच्चियां, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन ये जो चल रहा है ना, ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। गंदे आचरणों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो बड़े बूढ़ों की आराधना नहीं करता। पक्का समझ लेना। उसके लिए बड़े बूढ़े ऐसे कबाड़ की तरह दिखाई देते हैं कि ये बोझा है हमारे लिए, मरे जल्दी तो हम। पर बच्चा, तुम्हारी बुद्धि कहीं ना कहीं शुद्ध है, तो आप अपने माता पिता का त्याग मत करना। और पत्नी अर्धांगिनी होती, इसलिए उसको दुख देने की चेष्टा मत करना। ऐसी विवेक से चलो कि पत्नी को भी संतुष्ट कर पाओ और माता पिता की भी सेवा करो, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है। उसका त्याग आपकी तरफ से उचित नहीं, धर्म नहीं कहता। और पत्नी के बस में होकर माता पिता की त्याग वृत्ति करना, या कटुवचन बोलना, या पिटाई करना, या इस तरह के आचरण करना तुम्हें नरक ले जाएगी, दोनों को। इसलिए हमारी राय है कि ऐसी व्यवस्था रखो कि पत्नी भी संतुष्ट रहे और माता पिता की भी सेवा हो। ना पत्नी का त्याग करो, ना माता पिता। अगर इस बात में वो राजी नहीं है, वो आपको त्याग कर रही है, तो फिर आप माता पिता का त्याग ना करते हुए वो त्याग रही, तुम्हें तो त्याग देने दो। हमारी बात समझना। माता पिता के कोई आय का साधन है नहीं। हाँ। और मैं जब कभी भी कुछ धन देना चाहता हूँ, तो उसमें उनको बड़ा दुख होता है, मेरी धर्मपत्नी को। नहीं, नहीं होना तो चाहिए। इससे फिर मुझे भी दुख होता है। अब नतीजन ये बात मेरे माता पिता को पता लगी, तो अब उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया मेरे से, और दुखी रहते हैं। नहीं, नहीं, नहीं बच्चा, नहीं, उनके पैर छू। बहुत दुखी नहीं, रहते हैं उनको। मेरे बाबा। नहीं, 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 आप उनको बहुत धन्यवाद। आप अपने माँ बाप के प्रति इतने दयालु हृदय हैं, उत्साह। आप देखो। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, आज हाँ, मैं भारतीय वायुसेना में सेवक हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपको पत्नी को थोड़ा विवेकवान होकर समझाना पड़ेगा। उससे नफरत मत करना। नहीं उसको, हाँ, उसको भी प्यार करो। अपने माता पिता के पास अर्थ पहुंचाओ और उनके पैर छू के कहो कि हमारा रोम रोम, एक एक बूंद खून आपकी सेवा के लिए। आप अगर नकारेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। कि देखो, तुम्हारी पत्नी भी ना नाराज हो और तुम्हारे माता पिता की सेवा बने, इसके लिए थोड़ी बेईमानी करो अपनी पेमेंट से। यद्यपि वो ईमानदारी है कि जैसे पत्नी का अधिकार आपके धन पर है, ऐसे माता पिता का भी अधिकार है, क्योंकि माता पिता के संयोग से शरीर पुष्ट हुआ है और पत्नी उसी शरीर का भोग कर रही है। तो माता पिता का अधिकार प्रथम है। तो हम बेईमानी इसलिए करें कि झगड़ा ना हो। लेकिन परस्पर छोड़ा इतना अनुशासन तो होना चाहिए। वो ये नहीं समझती कि माँ बाप ने पैदा किया, इसका अधिकार है माता पिता की सेवा करना। अब तुम जो पूरी पेमेंट पाते हो केवल पत्नी को ही दे दो, यह धर्म है। तुम्हारे माता पिता यदि और भाई सब सुविधा सेवा कर रहे हो, तो भी कर्तव्य बनता है कि भाई 10-5 हजार जाके चरणों में रखे पे, यही तो कर्तव्य कर्म। तो इसको संभालो आप। भाई, इसको आप ही संभाल सकते हो। पत्नी को प्यार दुलार और ज्ञान के द्वारा संभालिए। उसको समझाइए कि अच्छा ठीक है, आज तुम कर लो हमारे माँ बाप के साथ, और हमारे तुम्हारे से जो संतान पैदा होगी वो हमारा तुम्हारा ऐसा ही स्वागत करेगी कि उसकी बहू आएगी और वो कहेगी चवन्नी नहीं देना। तब बोलो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी, जब उठने लायक नहीं रहोगे। पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। माता पिता की एक अवस्था आती है कि उठने लायक नहीं होते, वृद्ध शरीर, उस समय सेवा की आवश्यकता होती। पक्का एक गांव में अपनी माता को पुराने खप्पर में मिट्टी के भोजन ऐसे डाल देते थे। बूढ़ी थी, शकील के पाती थी। तो एक दिन उसकी माँ ने ऐसे रखा, तो बोले मम्मी, लड़के ने कहा जोर से मत रखो। बोले क्यों? बोले टूट जाएगा। अरे बोले टूट जाएगा तो क्या? बोले नहीं मम्मी, आपके लिए हमें रखना है। जो दादी को पवाते हो ना, इसी में आपको हम देंगे। समझ रहे हो ना? तुम्हारे आचरण, तुम्हारे बच्चों के संस्कार बनेंगे, तुम्हारे वैसे ही भोगने पड़ेंगे। तो अपनी पत्नी को प्यार में बहुत ताकत है। प्यार से सुधार लो, विवेक से सुधार लो, पर माता पिता की सेवा ना छोड़ना, ठीक है? हाँ, इसका मतलब नहीं समझना, निगेटिव मत ले जाना। कल हमारे बच्चे होंगे, अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो क्या उचित रहेगा? तो हम भी तो किन्हीं के बच्चे, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये आजकल सबसे बड़ी समस्या हो रही कि नवीन बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं। बड़ी दुर्दशा है बूढ़ों की। ये आधुनिक पढ़ाई लिखाई बहुत है, बुद्धि भ्रष्ट किए, नशा करने लगे नए नए बच्चे, बूढ़े बाड़ों को मारते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। आप तो धन्यवाद है कि आप अपने माता पिता की सेवा के लिए सोच रहे हो। हम बार बार ये बातें इसलिए रख रहे हैं कि हमारे समाज को आवश्यकता है आज बूढ़ों की सेवा की। कई ऐसे हमने बूढ़े देखे जिनको घर से निकाल दिया गया है और एक पैसा नहीं और चलने लायक नहीं है। बहुत उनको भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों को आशीर्वाद जानते हो, भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि असमर्थ होते बूढ़े। माता पिता की सेवा करो।